दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बोर्ड के बारे में जो आपकी ज़मीन पर अगर कब्जा कर लेता है तो आप कोर्ट तक नहीं जा सकते, न ही आप इसके खिलाफ कोई केस फाइल कर सकते हैं। इस बोर्ड के पास 3 दिल्ली जितनी ज़मीनें हैं। मैं बात कर रहा हूं मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड की। आइए इस वीडियो में जानते हैं वक्फ होता क्या है, यह काम कैसे करता है और इनके पास इतनी पावर आई कहां से। तो आइए जानते हैं। देखिए, वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं। वक्फ बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेरेबंदी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। इन मज़ारों और आसपास की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है, क्योंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है, कि वो बताए कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊं, अगर आपकी जमीन है और उस पर मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है तो फिर आपको खुद को सबूत देने पड़ेंगे कि वो जमीन आपकी थी, और वक्फ बोर्ड की कोई भी सबूत पेश नहीं करेगा। 1995 का कानून यह जरूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है। अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना है। सारे कागज और सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदार रहा है। कई परिवारों के पास जमीन का पुख्ता कागज नहीं होता है। वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है, क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज नहीं देना होता है। तमिलनाडु का ताजा मामला ही ले लीजिए। प्रदेश के निजी जिले के एक हिंदू गांव तिरुचेंतुरई को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दी। बोर्ड ने कहा कि इस गांव की पूरी जमीन वक्फ की है, जबकि उस गांव में सिर्फ 22 मुस्लिम परिवार है, जबकि हिंदू आबादी 95% है। हैरत की बात तो यह है कि वहां के मंदिर पर भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई। वहां के ग्रामीणों का कहना है कि यह मंदिर 1500 वर्ष पुरानी है, यानी दुनिया में इस्लाम के आने से पहले ही। तो आप खुद सोच सकते हैं सरकारों ने उनको कितनी पावर दे रखी है। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, तब आप वक्फ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप पर किसी ने जुर्म किया है तो आप उसी इंसान के परिवार वालों के पास जाकर इंसाफ मांग रहे हैं। बात करें वक्फ बोर्ड के सदस्यों की तो इसमें टॉप पर सारे मुस्लिम अधिकारी होते हैं, जैसे एक अध्यक्ष राज्य सरकार की ओर से, एक या दो नामित व्यक्ति मुस्लिम विधायक, मुस्लिम एमपी, मुस्लिम वकील। इनके अलावा एक लोकल लेवल पर मुतवल्ली भी होता है। वक्फ बोर्ड रेल और सेना के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बनता जा रहा है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश भर में 8,65,646 संपत्तियां रजिस्टर्ड है। इनमें से उत्तर प्रदेश में 2,14,707 संपत्ति, इसके बाद बंगाल में करीब 80,000 संपत्ति, पंजाब में 70,994, तमिलनाडु में 65,945 और कर्नाटक में 61,195 संपत्तियां हैं। देश के अन्य राज्यों में भी इस संस्थान के पास बड़ी संख्या में संपत्तियां हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वक्फ का कॉन्सेप्ट इस्लामी देशों तक में नहीं है, फिर वो चाहे तुर्की, लीबिया, सीरिया या इराक हो। लेकिन भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते आज हालात ऐसे हैं कि इन्हें देश में तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बताया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।